उस युग की बात करेंगे जिसने भारत की तस्वीर और तकदीर को एक नया रंग, नया आयाम दिया है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 सालों की, 2014 से 2025 तक के उस सुनहरे सफर की जिसने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता संभाली तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, मुद्रास्फीति 8% से ऊपर थी, विकास दर 6.4% के आसपास ठहर गई। लेकिन 11 साल बाद भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आईएमएफ की ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नॉमिनल जीडीपी अब $4.187 ट्रिलियन हो गई। यह आंकड़ा जापान की जीडीपी यानी कि $4.186 ट्रिलियन से बस थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन यही छोटा सा अंतर भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर लेकर आया है। अब भारत से आगे सिर्फ 3 देश हैं। अमेरिका $30.507 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ, चीन $19.231 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ, और तीसरे नंबर पर है जर्मनी $4.744 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। 10 साल पहले साल 2015 में भारत की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन थी और हम दुनिया की 11वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, और आज हमने 105% की छलांग लगा ली है। यानी कि एक दशक में हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी से ज्यादा हो गई है, और यह रफ्तार बताती है कि भारत का आर्थिक रथ अब रुकने वाला नहीं है। अपने 11 सालों के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने यूं तो कई बड़े साहसिक फैसले लिए, लेकिन आर्थिक रूप से अगर हम देखेंगे तो कुछ फैसले एक बड़े विजन की तरह रहे हैं, जैसे कि जीएसटी यानी एक देश एक कर। और जीएसटी ने भारत के कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन ढांचे को सिंप्लीफाई किया, जिससे व्यापारियों को राहत मिली और टैक्स चोरी पर लगाम लग सकी। दूसरा है मेक इन इंडिया। इस पहल ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। स्टार्टअप्स की संख्या साल 2014 के 400 से बढ़कर अभी एट प्रेजेंट 1.57 लाख यानी 1,57,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स तक पहुंच चुकी है। तीसरा है यूपीआई, जिसकी वजह से डिजिटल लेन देन में एक क्रांति आई है। आज भारत में हर महीने अरबों रुपए का लेन देन इसी यूपीआई के जरिए होता है। साल 2024 में 172 बिलियन ट्रांजैक्शंस के साथ 247 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये आंकड़े आज ये साबित करते हैं कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को न सिर्फ स्थिर किया बल्कि उसे रॉकेट की रफ्तार भी दी है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। अब दूसरे सिनारियो को अगर हम देखेंगे तो मोदी सरकार का नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इस नारे को हकीकत में तब्दील करने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई। उनमें से एक है जन धन योजना, जिसके तहत 48.93 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। गरीब से गरीब को बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट किया गया। एक ही हफ्ते में 1.8 करोड़ खाते खोलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। दूसरा है उज्ज्वला योजना। 1 मई साल 2016 को शुरू हुई इस योजना ने गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाई। तीसरा आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। जनवरी महीने तक ही 8.5 करोड़ लोग इस योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा ले चुके हैं। और चौथा है पीएम आवास योजना। इसके तहत 4.21 करोड़ घर बनाए गए, यानी कि गरीबों को पक्का घर देने का वायदा भी पूरा हो रहा है। और पांचवा किसान सम्मान निधि,
9.3 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद दी जा रही है। छठे नंबर पर है स्वस्थ भारत मिशन। साल 2014 में 38% स्वच्छता कवरेज साल 2019 तक आते आते 100% हो गई। 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। नेचर जनरल ने यह बताया कि इस योजना के चलते हर साल 60 से 70 हजार नवजात शिशुओं और बच्चों की जान बचाई जा सकी है। ये योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत में भी हैं। और इन योजनाओं के लाभार्थी मोदी के प्रशंसक भी हैं और उनके आलोचक भी हैं। इस योजना का लाभ हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों को मिल रहा है। हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। आप देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को भोजन की गारंटी मिली है। जल जीवन मिशन से हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। इन योजनाओं की सफलता ने यहां के लोगों को विश्वास से भर दिया है। सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उसके व्यापक प्रभाव दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति में भी भारत को एक नई पहचान दी। संयुक्त राष्ट्र हो, G20 जैसे मंच हो या फिर ब्रिक्स, जहां पर भारत की आवाज बुलंद हुई। मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 17 साल बाद नेपाल, 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया और 34 साल बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा किया। इसके साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन दूर, जिससे आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को और मजबूती दी गई। वहीं सदियों से लंबित राम मंदिर का निर्माण भी मोदी के कार्यकाल में हुआ, जहां पर 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों के कार्यकाल में शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता में ही रखा गया। नई शिक्षा नीति 2020 से स्कूली और उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव दर्ज किए गए। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत 7.5 लाख तक के शिक्षा लोन पर 75% की क्रेडिट गारंटी दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भारतमाला परियोजना से सड़क नेटवर्क को मजबूत किया गया, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भी बना है। उड़ान योजना से हवाई यात्रा को आम आदमी की पहुंच तक लाया गया। इसके साथ ही आजादी के 7 दशक बाद भी अंधेरे में डूबे हुए गांव को बिजली दी गई। 18,000 गांव तक बिजली कनेक्शन पहुंचाए गए। मोदी सरकार के 11 साल बड़े बदलावों से गुजरे और ऐसे में कुछ फैसलों को आलोचना से भी गुजरना पड़ा। जैसे कि साल 2020 के कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन हुआ और विपक्ष ने इसे कॉर्पोरेट्स के हित में बताया था, और बाद में मोदी सरकार ने अपने इस फैसले को वापस भी ले लिया। लेकिन यहां पर हमें यह भी समझना होगा कि क्या बड़े सुधार बिना विवाद के हो सकते हैं? क्या हर एक बदलाव हर किसी को खुश कर सकता है? 11 साल पहले 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण की और तब से भारत ने एक नया अध्याय लिखा। अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण, विदेश नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलावों ने भारत को विश्व गुरु की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, चुनौतियां हैं, आलोचनाएं हैं, लेकिन एक कोशिश है, एक जुनून है, एक विजन है, एक जोश है, एक जज्बा है, और इस किरदार का नाम है नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी विकसित भारत की मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।